हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार भारती अपने नए यूट्यूब चैनल मैग्नेजन में आप सभी को स्वागत करते हैं। हमने अपना जीके का 5 वीडियो अभी तक अपलोड किया है। हमने बोला है कि ये जो एनटीपीसी के लिहाज से जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए काम करेगा। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम में ये कॉमन है, जैसे कि जीके का ट्रिक है तो सारी एग्जामों में इसका यूज है, लेकिन जो बना रहे हैं अभी परीक्षा फिलहाल में एनटीपीसी का जारी होने वाला है उसी के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन देखिएगा कि आज वाला जो कोड है हमारा आज वाला कि 1 2 3 और जल्दी जल्दी गिन। अब देखिए कि वो 1 2 3 या जल्दी जल्दी गिन, क्या जल्दी जल्दी गिनना है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न ऐसा है कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में जो पड़ता है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। और 24 अक्टूबर 1945 को क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन मतलब पूरे देश हर आपदा प्रबंधन के समय कोई भी आपदा दुनिया में होता था तो बोला गया, पूरे देश मिल करके बोला कि एक संस्था बनाते हैं, उस संस्था के तहत उन पूरे देश को हम लोग देखभाल करेंगे। जो अमेरिका में उसका मुख्यालय रखा गया और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया। और इसका जो ये अमेरिका में जो न्यूयॉर्क शहर है, जो सिटी है, ये बंदरगाह अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। और इसको बोला जाता है कि 21 द्वीप पर बसा है। तो जो न्यूयॉर्क जो शहर है अमेरिका के, ये मैनहट्टन द्वीप एक द्वीप है, उस द्वीप पर बसा है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग होते हैं। पहला होगा, देखिए 6 अंग में क्या क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के। पहला अंग है महासभा, मैंने जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद सुरक्षा परिषद, उसके बाद परन्यास परिषद, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है। क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है कब हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार लिखा गया मिस्टेक से, ये नहीं होगा। देखिए ये 7वां होगा, यही 1 2 3 4, ये 5, ये 6वां हो गया। क्योंकि 6 को अंग है, ये 5वां हो जाएगा। 6 को अंग है, जब 6 को अंग है तो महासभा, सुरक्षा परिषद, परन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय, ये 6 गो अंग है सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद के 6 अंग, ये सुरक्षा परिषद के नहीं कि ये, हाँ सुरक्षा परिषद इसका अंग है। सुरक्षा परिषद के 6 अंग नहीं है, ये इसका ये जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क जो शहर है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उस संयुक्त राष्ट्र संघ का ये 6 अंग है। अब ये 6 अंग अलग अलग काम करती है, इनका अलग अलग काम है। और इन 6 अंगों में इस अलग अलग देश है। जैसे महासभा में कौन कौन देश आएंगे वो काम करते हैं, सुरक्षा परिषद में भी कुछ देश काम करते हैं, परन्यास परिषद में भी कुछ देश काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कुछ देश काम करते हैं। जैसे आर्थिक और सामाजिक भी है। लेकिन प्रश्न बार बार यहाँ से पूछा जाता है, जो ये सुरक्षा परिषद है, यहाँ से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद को कहते हैं दुनिया का पुलिस मैन, और सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन है। तो सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिस मैन क्यों है? क्योंकि सुरक्षा परिषद पूरे देश को पुलिस के तहत, जैसे हमारे देश में जैसे जो भी सैनिक काम करते हैं, वैसे सुरक्षा परिषद एक ऐसा संगठन है जो पुलिस की तरह काम करती है। ये पूरे देश की देखभाल करती है। इसमें 15 गो सदस्य हैं, जिसमें 5 गो अस्थायी सदस्य हैं और 10 गो अस्थायी सदस्य हैं। 10 देश, जैसे 5 अस्थायी वो कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। उस 10 देश में से किसी को भी हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो 5 गो अस्थायी सदस्य है वो कभी हटाया नहीं जा सकता है। तो बात उठ गया कि यहाँ सुरक्षा परिषद के क्वेश्चन कहाँ से बनता है। पहला नंबर तो क्वेश्चन यही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945।
और कहेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है। और न्यूयॉर्क जो किस द्वीप पर बसा है इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन हमको याद है, हम बताते हैं कि जो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के जो मूर्ति बनाया गया है वो भी न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया है। और जो ये न्यूयॉर्क जो शहर है किस द्वीप पर बसा है, तो मैनहट्टन द्वीप नाम है उस अमेरिका का, उसके मतलब द्वीप पर ये न्यूयॉर्क शहर बसा है। लेकिन सवाल उठता है कि इसका तो 6 गो अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सचिवालय। लेकिन प्रश्न बार बार पूछता है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न में से कौन कौन है, या सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में निम्न में से कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी का हम कोड बनाए हैं। कोड का बनाए हैं, कोड जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कोड का है। थोड़ा बाबू दे तो मिटाने वाला थोड़ा दो, तो देखो कोड क्या है दोस्त, थोड़ा कोड बताते हैं। प्रश्न यही है कि प्रश्न है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद का 5 अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, कौन कौन है। प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। ये ना जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बैंक, एसएससी, सीजीएल और रेलवे में हमेशा पूछा जाता है कि ये सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन है और इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन में रहेगा 5 गो देश है अस्थायी सदस्य में, ऑप्शन में रहेगा 4 गो रहेगा, एक को हटा देगा, बोलेगा कि इनमें में से कौन सा नहीं है। और 4 गो देश दे देगा और एक अलग देश डाल देगा, उसमें कहेगा कि इनमें से कौन सा देश है। और यह कहेगा कि 5 देश हटा देगा और 1 गो देश सुरक्षा परिषद का उसमें शामिल करेगा और 3 गो देश अन्य देश को नाम डालेगा और कहेगा कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। तो यही इसका कोड है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हम कोड बनाए हैं। कोड का बनाए भाई, थोड़ा आप लोग देखना, कोड है, इसका कोड है कि 1 2 और 3, 1 2 3 जल्दी जल्दी गिन, जल्दी जल्दी गिन। इसका कोड है भैया कि 1 2 3, इसका कोड है कि 1 2 3 जल्दी जल्दी गिन। यही कोड है कि 1 2 3 जल्दी जल्दी गिन। कहने का मतलब कि ये जो 1 है अंग्रेजी का पहला लेटर है, जैसे ए हो गया, अंग्रेजी का ये पहला लेटर है ए, 1 जो है ये अंग्रेजी का पहला लेटर है। दूसरा का नंबर जो 2 है, आप लोग पढ़े होंगे कोडिंग डिकोडिंग एक रीजनिंग होता है, उसमें जो 2 है वो अंग्रेजी का दूसरा लेटर, मतलब यहाँ का है ये बी है। और उसके बाद ये तीसरा जो है, तीसरा नंबर अंग्रेजी का सी लेटर है, तो सी है, यहाँ पे फिर हम सी लिखेंगे। उसके बाद हो गया कि जल्दी जल्दी गिन, मतलब कहने का मतलब कि इसमें हम गुना करेंगे तो जल्दी गिन पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में गुना किया जाता है, तो इसको करेंगे 3 दूनी का 6, तो 3 दूनी का 6, तो यहाँ 6वां लेटर एफ हो जाएगा। ABCD में जो 6वां लेटर होता है एफ होता है। और फिर ये 6 से अब जब 6 आ गए तो फिर इस 3 में गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। और 18 लेटर आर होता है, ये अंग्रेजी शब्द का ये आर होता है, 18 लेटर जो होता है आर होता है कोडिंग में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ABC और आर, इसको हम कहेंगे ABCFR, इसको कहेंगे ABCF और आर। ABCFR ये सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। तो 5 अस्थायी सदस्य क्या है ABCFR का मतलब ए से हो जाएगा अमेरिका, ए से हो जाएगा अमेरिका, फिर बी है तो ब्रिटेन, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, सी है तो हो जाएगा चीन,
ये सी है तो चीन हो जाएगा, एफ है तो फ्रांस, ये फ्रांस हो जाएगा, और जो आर है ये रूस है। ये जो हमारा देश है ये रूस है, क्योंकि यही देश 5 ऐसे देश हैं, ये अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 ऐसे देश हैं जो ये हमेशा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से देश, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन क्वेश्चन दिया रहेगा इसे कि निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है, तो 3 गो देश का नाम दिया रहेगा, 3 गो देश का नाम दिया रहेगा, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन दिया रहेगा, एक गो इसमें डाल देगा भारत। तो भैया भारत जो देश है, हमारा जो देश है, वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। देख लीजिए इसमें भारत जो इंडिया कहीं नहीं है। अगर इसमें भारत जो देश होता, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होता, तो इसमें भारत लिखा होता, लेकिन इसमें सुरक्षा परिषद में भारत जो देश है इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसमें है कौन 5 गो अस्थायी सदस्य? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, रसिया, ये 5 देश हैं जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, न जाने करोड़ों बार ये पूछा गया होगा परीक्षा में, और ये हमेशा पूछा जाता है, चाहे बैंक हो। देखो भैया ये क्या क्या है, जैसे बैंक, एसएससी और रेलवे, ये सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, ये हमेशा रिपीट होता है। ये लड़कों को याद नहीं होता है कि कौन सा देश किस सुरक्षा परिषद की श्रेणी में है, तो ये भैया 1, 2, 3 और जल्दी गिन, ये कोड याद रखना। ये कुछ ऐसी चीज़ें फनी जो चीज़ होता है कि ज़िंदगी निकल जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये कोड जब याद रहेगा कि 1, 2, 3 और जल्दी गिन, तो कहने का मतलब 1 जो है अंग्रेजी का ए लेटर है, बी जो है अंग्रेजी का दूसरा लेटर है, और सी जो है अंग्रेजी का तीसरा लेटर है, और जल्दी गिन तो मतलब 3 दूनी का 6 और 6वां लेटर एफ है अंग्रेजी का, और फिर 6 आ गया, 6 से फिर 3 से गुना करेंगे तो 18, ये 18वां लेटर आर आ गया, और आर का मतलब हो गया रूस, एफ का मतलब हो गया फ्रांस, और सी का मतलब चीन, और बी का मतलब ब्रिटेन, और ए का मतलब अमेरिका। ये 5 ऐसे देश हैं भैया सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन है और कौन नहीं है। तो केवल 5 को याद रहेगा कि सुरक्षा परिषद के ये देश हैं, तो हम तो अपने आप छांट लेंगे कि ये नहीं है। यही याद होना चाहिए कि 5 गो अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो ये नाम याद होना चाहिए। बाकी सारे देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक, एसएससी, रेलवे में सब में कॉमन होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य, याद नहीं होता तो 1, 2, 3 और जल्दी गिन, भैया ये याद रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा ट्रिक समझ में आया होगा। ऐसा ट्रिक, मतलब ऐसा फनी ट्रिक जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कॉमन होता है, उसको हम अपने वीडियो में कम तो बोले हैं कि कम से कम 400 ऐसा ट्रिक हमारे पास है जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये पहला ट्रिक हमने अपना सेट किया और बताया आप लोगों को कि आज का ये 5 हमने ट्रिक अपने वीडियो में अपलोड किया अपने चैनल पर, ये 6वां वीडियो ट्रिक का होगा। ऐसे 10 वीडियो डालेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 7 तक छोड़े हैं, उसको हम 8 पार्ट बनाएंगे, 9 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, ऐसे करके हम एचसीएफ एलसीएम का वीडियो भी अपलोड करते चलेंगे। लेकिन यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आया होगा। अब इसी बात को लेते हुए हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं और अगला पार्ट जो बनाने जा रहे हैं, अगला पार्ट की अगला ट्रिक का है का उसमें बताया जाएगा, आप लोग खुद देखिएगा। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो कहना नहीं है भाई, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये केवल हमारा कॉन्सेप्ट है और हम ही से मिलेगा, इसलिए इसका नोटिफिकेशन ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।